हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा मिश्रा फ्रॉम हैप्पी यू एंड हैप्पी किड्स, जहाँ पे हम बात करते हैं पेरेंटिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजी की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को घर के कामकाज क्यों सिखाने चाहिए और उसके क्या बेनिफिट हैं। ज़रूरत है ये जानने की कि घर कैसे चलाते हैं। आफ्टर ऑल हम सभी को कहीं ना कहीं सरवाइव करना है, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि घर की साफ़ सफाई कैसे करते हैं, किचन का काम कैसे करते हैं, या फिर बजट कैसे डिसाइड करते हैं, या फिर DIY जिसे हम जुगाड़ कहते हैं वो कैसे किया जाता है। ऐसी लाइफ स्किल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में हमारे बच्चों के, जो कभी कोई स्कूल उनको नहीं सिखाएगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को हाउस होल्ड वर्क सिखाने का, घर के काम काज सिखाने का यही बेस्ट टाइम है जब वो छोटे हैं, जब वो चीज़ों को आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो बच्चों का एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और इस तरीके से वो हेल्प करना भी सीखेंगे। इसी बच्चों को बड़ों की नकल उतारना, उनको कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है, उनको नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। और ये हम बड़े होते हैं जो घर के काम काज को काम समझते हैं। तो अगर हम शुरुआत से ही बच्चों को ये सारी लाइफ स्किल्स सिखाएंगे तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को खुद से पूरा करना सीख पाएंगे। और मुझे लगता है एज अ पेरेंट इससे बेटर गिफ्ट हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं कि हम उनको स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट होना सिखाएं। सो द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम बच्चों को घर का कोई एक काम दें डेली करने के लिए, या फिर कोई एक एरिया दें जहाँ पर हम उसकी साफ़ सफाई करने के लिए बच्चों को बोलें, तो बच्चे इससे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है घर के काम करवा करके हम आसानी से बच्चों को ये स्किल रिस्पॉन्सिबल होना सिखा पाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि बच्चे को हम उसका रूम साफ़ करने के लिए बोलें, या फिर उसके टॉयज़ खेलने के बाद, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है कि बच्चा खेलने के बाद क्लीनअप भी सीखे, तो उसको टॉयज़ सही जगह पर रखने के लिए बोलें, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चे से रिलेटेड हो उसके साथ शुरुआत करना ज़्यादा बेटर साबित होगा। क्योंकि ऐसा करने से बच्चे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साफ़ सफाई के बेनिफिट भी सीख पाएंगे, और आपकी तरफ से जब उसके इन सारे काम को, इन सारे प्रोसीजर को अप्रिसिएशन मिलेगा, तारीफ मिलेगी, तो ये बच्चे के सेल्फ स्टीम को भी बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पेक्ट। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो कई बार इस चीज़ों का वेट करते हैं कि जब बच्चा सो जाएगा तब वो घर के काम करेंगे, या फिर जब बच्चा स्कूल जाएगा या कोचिंग जाएगा, ट्यूशन क्लासेस जाएगा, दैट मीन्स बच्चा जब घर में नहीं होगा उस टाइम पे वो घर के वो सारे काम ख़त्म करेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता ही नहीं होगा कि एक घर को चलाने के लिए कितने सारे काम करने होते हैं, तो वो इन सारे कामों को सीखेगा कैसे? क्योंकि जब बच्चे आपको काम करता हुआ देखेंगे तो वो घर की वैल्यू समझेंगे, उन सारे सामान की वैल्यू समझेंगे, उसको अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करना सीख पाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जो ये सारे काम संभाल रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। अदरवाइज़ उनको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि ये एक फेरी टेल की तरह है, मम्मी एक जादू की छड़ी घुमाती है और पूरा घर साफ हो जाता है। जब बच्चे देखेंगे कि घर में ऐसे कौन सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, जब वो इस प्रोसीजर का एक पार्ट बनेंगे आपके साथ, तो सबकॉन्शियसली वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर होंगे कि कैसे उनको घर में गंदगी नहीं करनी है, या कैसे साफ़ सफाई करनी है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, अगर वो कपड़े धोने के प्रोसीजर में आपके साथ शामिल होते हैं, तो पहले की तरह वो वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े फेंक करके छुट्टी नहीं पाएंगे। उनको इस बात से जैसे पहले फ़र्क नहीं पड़ता था कि कपड़े धुले या नहीं धुले। तो अगर वो इस प्रोसीजर में आपके साथ शामिल होंगे, कपड़ा धोने के इस प्रोसीजर में शामिल होंगे, तो फिर वो धीरे धीरे इस बात के लिए कॉन्शियस भी होंगे कि कपड़े धुले या नहीं धुले या अभी गंदे पड़े हुए हैं।
या फिर अगर हर बार खेलने के बाद आप उनको ये सिखाएंगे कि अपने खिलौने सही जगह पर कैसे रखने हैं, तो धीरे धीरे वो इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होंगे कि खेलने के बाद उनको अपने सारे खिलौने यूं ही छोड़ करके नहीं जाने हैं। जब हम खेलने की प्रोसीजर की बात करते हैं तो बच्चों के लिए ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड गेम या स्ट्रक्चर्ड गेम, जिसकी बात मैंने अपने पहले की वीडियो में की थी, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको जा करके देखिएगा, जहाँ पर मैंने बताया है कि अनस्ट्रक्चर्ड गेम के क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों के लिए। तो जब ये सारे गेम्स बच्चे खेलते हैं तो ये सारे गेम्स का प्रोसीजर जितना ज़रूरी है बच्चों के लिए सीखना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसीजर को भी जानना और समझना कि खेलने के बाद अपने से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को सही जगह पर क्यों रखना है और कैसे रखना है। इन सारी चीज़ों को सीखने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, इनफैक्ट पेरेंट्स का पेशेंस बहुत लगता है, लेकिन इन सारी प्रोसीजर को सीखने के बाद, इन सारे काम को सीखने के बाद बच्चा एक चीज़ सीखता है, और वो ये कि वो इस बात को समझ पाता है कि उसको घर के काम की रिस्पेक्ट क्यों करनी है, और स्पेशली वो उन सारे लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखता है जो घर के इन सारे काम को करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और उन पेरेंट्स को जिनको पेरेंटिंग से रिलेटेड, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड और टॉपिक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, उनसे शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।